नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। मैं लोमेश कुमार गौरव और हमारे साथ इस वक्त महाभारत में दुर्योधन का किरदार निभाने वाले पुनीत सर, जो प्रसिद्ध अभिनेता भी हैं, महाराष्ट्र से आज हमारे बीच हरदा आए हैं। हम उनसे जानेंगे कि इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति जो है काफ़ी उथल पुथल रही। इलेक्शन हो गए हैं, आपके यहाँ रिजल्ट भी आ गया। क्या लगता है, रिजल्ट क्या कहते हैं? जो रिजल्ट ने तो स्पष्ट बता दिया, जो मैंडेट है पब्लिक का, जो जनादेश जो आया है वो भाजपा के फेवर में आया है। तो लोग एक स्टेबल, एक स्थिर सरकार चाहते हैं, ये नहीं चाहते। देखिए, पिछली बार अन्याय हुआ था, वो 40-40, 50-50 लोगों ने मिलके उन्होंने सरकार बना ली थी। भाजपा के 100 के ऊपर तब भी थे। तो फिर ये रहा मेरे हिसाब से। जब परिणाम एक तरफा आप बता रहे बीजेपी पक्ष में, लेकिन मुख्यमंत्री अभी तक तय नहीं है। कुछ गड़बड़ झाला तो नहीं लग रहा आपको भाजपा में या कुछ नहीं, महायुति में? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल करेंगे, सोच समझ के करेंगे। बिकॉज वो होगा बिल्कुल, जो ये एब्सोल्युटली इन्होंने ये प्लान करके किया है। जिसको भी लाएंगे, सही योग्य वर्ग जो होगा उसी को लाएंगे। क्या लगता है कांग्रेस का भविष्य क्या आप देखते हैं अब इस परिणाम के बाद? आपको लगता है उनको मूल्यांकन करना चाहिए। वो कहते हैं ना, दे मस्ट सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कि क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। संजय राउत तो कह रहे थे कि महाराष्ट्र में जो है जनता भाजपा के खिलाफ या इन महायुति के खिलाफ थी, फिर भी जीत गए हैं ईवीएम पे। जब जहाँ पे जो कांग्रेस जीतती है वहाँ पे ईवीएम ठीक चलता है, और जहाँ पे भाजपा जीतती है तो वहाँ पे ईवीएम उनके अगेंस्ट आता है। खैर वो तो ये मेरा बहुत ही बेतुका, इस पर तो विशेष टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए। उनको उनका किए का मिल गया। बॉलीवुड में वर्तमान में जो आपको हालात दिख रहे हैं, तो उसमें क्या लगता है कि बॉलीवुड का स्तर धीरे धीरे गिर रहा है? बिल्कुल नहीं, किसने बढ़िया फिल्म, अच्छी फिल्में बन रही हैं, टेक्नोलॉजी बहुत ही उच्च स्तर की है, ये प्रोग्रेसिंग, समय लगता है। लेकिन कुछ जो कंटेंट आ रहे हैं वो इतने आ रहे हैं कि हम फैमिली के साथ नहीं देख पा रहे हैं। कई जो ओटीटी हुआ प्लेटफॉर्म या अन्य वेब सीरीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म, देखिए ओटीटी कहा ना, मेरे बेडरूम के लिए है, उस तरह का है, नेटफ्लिक्स है, ये सब चीज़। पर क्या होता है कि इससे इंसान को डरना नहीं चाहिए कि नहीं साहब, इससे कोई इतना ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा रहा है एडल्ट, एक वो एडल्ट वो लोग कंटेंट देते हैं, उस पर आपने कोशिश करके यू स्टार्ट टू पुट, एक सेंसरशिप भी होनी चाहिए। तो सरकार को इस पर क्या लगता है कि जो वर्तमान सरकार है, मोदी सरकार, ये इस पर अभी कंट्रोल नहीं कर पाई है? जो सेंसरशिप को जैसे लागू करना चाहिए वैसे नहीं कर पा रही है। तो देखिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो आता कहाँ से? वो तो बेसिकली फॉरेन कंट्री से आता है। आपके ये देखिए क्या होता है, हर टेक्नोलॉजी के प्लस माइनस एस्पेक्ट्स होते हैं। तो ये प्लस एस्पेक्ट ये कि आपको पूरी दुनिया को एक कर दिया है। आज अब्रॉड में क्या चल रहा है हम जानते हैं। टुडे वी आर एट पार विद एवरीबॉडी, और देश हमारा बढ़ रहा है। तो ये है, इसमें कुछ होता है, चीज़ें हैं, उस पर सेंसरशिप लगनी चाहिए, और जो गलत करता है उन्हें दंड मिलना चाहिए। जो धार्मिक सीरियल्स बनते हैं उनमें हमारे देवी देवताओं को कई अपमान स्वरूप कई चीजें दिखाई जाती है, उसको लेकर आपका क्या विचार है, क्या कहना है? कहाँ अपमान स्वरूप दिखाए गए हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं। जो जो धारावाहिक बनते हैं वो तो प्रॉपर वैसे ही अच्छे बनाते हैं। ये है कि उनमें उनका शोध जो है वो उतना उच्च स्तर का नहीं है कि चल रहा है। बिकॉज के टेलीविजन जो टीवी है वो एक इडियट बॉक्स है, वो फ्री फंड में देखने को मिले तो कुछ भी बोले दिखा देंगे। वो नहीं होना चाहिए। जैसे पहले बी.आर. चोपड़ा साहब ने तो महाभारत बनाई, तो महाभारत बनाने से पहले उन्होंने कम से कम 4-5 वर्ष का शोध किया, प्रॉपर राइटर्स रखे, और फिर उन्होंने एक धारावाहिक बनाया। रामानंद सागर को दूरदर्शन ने उनको सौंपा, एक क्रेडेंशियल तो होना चाहिए ना। कि बी.आर. चोपड़ा ने 40-50 फिल्में बढ़िया बनाई, उनको दिया गया आप महाभारत बनाइए। सागर साहब ने इतना बॉडी ऑफ वर्क कितना, उनसे कहा गया कि आप रामायण बनाइए। तो चीज़ें वो जो बनी हैं आज से 35-40 वर्ष पहले, वो आज भी वो जीवित है, ज्वलंत है। तो ये आप लॉकडाउन में आपने देखा होगा, लोगों ने वही देखा। आपको कई बार कभी ऐसा एहसास हुआ या कभी अफसोस हुआ कि आपने दुर्योधन का किरदार जो निभाया था, एक अच्छे अभिनेता, अच्छे व्यक्ति हैं आप, आपका व्यक्तित्व अच्छा है, लेकिन जब किरदार निभाया दुर्योधन का, तो आपको कभी लगा, मन में फील हुआ कि ऐसा नहीं करना था? बिल्कुल नहीं। जब दुर्योधन का मैंने पात्र किया
तो मेरा उसमें 100% कन्विक्शन था कि दुर्योधन बिल्कुल सही है। ये तो मैं कर ही नहीं पाता, फिर एक्टिंग कैसे करता। देखिए पुनीत इस्सर जो है, जब अभी आप मुझसे पुनीत इस्सर से बात कर रहे हैं, तो एक नॉर्मल एक भारतीय नागरिक होने के नाते एक साधारण व्यक्ति की तरह मैंने अपनी प्रतिक्रिया दी कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। पर जब मैं एज एन एक्टर काम करता हूँ तो मैं उस वक्त पुनीत इस्सर नहीं हूँ। अगर मैं पुनीत इस्सर तो मैं दुर्योधन कैसे करूँगा। इनफैक्ट आपको पता नहीं, मैंने तो जाके मांगा था चोपड़ा साहब से, जब उन्होंने मुझे देखा था, जो मेरा मेरा डील डॉग देखा, अरे यार कमाल है, इसको भीम बना देते हैं, तो हमें हमारा भीम मिल गया। मैं परेशान हो गया, मैं यहाँ पे तो दुर्योधन का पात्र करने आया हूँ। नहीं सर, मैं आई वॉन्ट ऑडिशन फॉर दुर्योधन कैरेक्टर। तूने कहा भाई हम तुम्हें हीरो बना रहे हैं, महाबली भीमसेन का रोल दे रहे हैं, और तुम रणनीति से वो 5 में 1 है। Duryodhan is pitted one against everybody, and I want to do that because as an actor I have more scope to perform, so I would like to play Duryodhan's character. That's how I got Duryodhan's role. और ऑडिशन किया मैंने, और फिर मैं वहाँ पे एज दुर्योधन सिलेक्ट हुआ। एक आखिरी सवाल, आज के यूथ को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, जो मोबाइल, टीवी और इसके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक यूथ के लिए क्या छोटा संदेश? मैं यूथ को जो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यूथ को फिजिकली स्ट्रांग बनिए। शरीर से सर्वप्रथम अपने शरीर को सबसे आगे प्लेस करिए। शारीरिक बल बहुत ही आवश्यक है। आत्मिक बल जैसे कहते हैं ना, आत्मिक बल हुआ, तो शरीर जो है आपका, ये जो आपका टेम्पल है, आपके हाथ पर जो ईश्वर ने आपको जो दिया है, और द डीजनरेशन ऑफ द बोन स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 18-19। जब आपकी हाइट बढ़ जाती है, उसके बाद आपकी बोन जो है वो डीजनरेट होना शुरू हो जाती है। आप उसको, उस प्रोसेस को एक ही बार डिले कर सकते हैं, वो है बाय वर्कआउट्स, वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी है, न केवल मर्दों के लिए, औरतों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, सबके लिए, बच्चों के लिए। एवरीबडी मस्ट एक्सरसाइज, बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ यूथ तगड़ा होगा तो हमारा राष्ट्र, हमारा देश तगड़ा होगा। युवाओं को एक साफ संदेश, यदि यूथ तगड़ा होगा, नो टू ड्रग्स। और ये जो आजकल जो प्रोटीन शेक और ये सोचते हैं ना कि ये इंजेक्शन बंद, घर का खाना खाइए, हैव शाकाहारी खाना, उसमें बहुत न्यूट्रिशन है, सब प्रोटीन, हर चीज़ है। और कहते हैं वे प्रोटीन लोग किए जा रहे हैं। जो दही का, जो दही अगर आप लाएं, जमने के बाद आप थोड़ा दही खाएं, जो पानी जम जाता है ना, पानी निकल आता है, पानी से कुछ भी वे, लोगों को पता ही नहीं। हरी सब्जी खाइए, फल खाइए, और एक्सरसाइज कीजिए, वर्जिश कीजिए। यही संदेश है मेरा। यदि यूथ तगड़ा होगा तो देश तगड़ा होगा। पुनीत इस्सर जी जो प्रसिद्ध अभिनेता हैं, उन्होंने युवाओं को एक साफ संदेश दिया है और कहा है कि हमें देश की यदि चिंता है तो पहले खुद मजबूत बने, तब हम देश को मजबूत बनाएंगे। MP तक के लिए हरदा से लोमेश कुमार गौर की रिपोर्ट।